दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जो दिन भर बिजी रहता है, बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी एंड में उसे लगता है मैंने कुछ खास अचीव नहीं किया। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो उतना ही टाइम देता है, लेकिन उसका हर काम इम्पैक्टफुल होता है। वो कम करता है लेकिन ज्यादा अचीव करता है। सोचो, ये फर्क क्यों है? क्या ये सिर्फ टैलेंट का फर्क है या कोई और सीक्रेट है? यही सिखाती है स्मार्टर फास्टर बेटर। ये किताब आपको ज्यादा काम करना नहीं सिखाती, ये आपको सही तरीके से काम करना सिखाती है। आज की दुनिया में हर कोई बिजी है, लेकिन बहुत कम लोग प्रोडक्टिव हैं। हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन बहुत कम लोग सही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, चार्ल्स डुहिग की यह किताब एक सिंपल बात बताती है। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम का गेम नहीं है, ये डिसीजंस का गेम है, ये फोकस का गेम है, ये माइंडसेट का गेम है। सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि मोटिवेशन कैसे क्रिएट करनी है, फोकस कैसे इंप्रूव करना है, बेटर डिसीजंस कैसे लेने हैं और इंफॉर्मेशन को कैसे स्मार्ट तरीके से यूज करना है, तो क्या तुम्हारी लाइफ बदल सकती है? बिल्कुल। यही रीजन है कि दुनिया भर के टॉप परफॉर्मर्स ये समझ चुके हैं कि ज्यादा काम करने से नहीं, सही तरीके से काम करने से सक्सेस मिलती है। ये किताब तुम्हें सिखाएगी कैसे डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना है, कैसे गोल्स अचीव करने हैं, कैसे टीम्स में बेटर परफॉर्म करना है और कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करना है ताकि तुम हर सिचुएशन में स्मार्ट डिसीजंस ले सको। दोस्तों, अगर तुम भी महसूस करते हो कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम कम टाइम में ज्यादा अचीव करो, अगर तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, ये एक सिस्टम है जो तुम्हारी सोच को बदल देगा और तुम्हारे काम करने के तरीके को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो रेडी हो स्मार्टर बनने के लिए, फास्टर बनने के लिए और बेटर बनने के लिए। तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर वर्ड को फील करो और खुद को उस लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हो जाओ जहां तुम सिर्फ बिजी नहीं, ट्रूली प्रोडक्टिव हो। क्योंकि आखिर में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो ज्यादा नहीं, सही काम करते हैं। चैप्टर 1, हाउ टू गेट मोटिवेटेड। दोस्तों, एक सच सुनो, मोटिवेशन अपने आप नहीं आती, मोटिवेशन बनाई जाती है। बहुत लोग कहते हैं मेरा मन नहीं करता, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती, लेकिन सच ये है, आप मोटिवेशन का इंतजार करते हो इसलिए वो नहीं आती। अब एक सिंपल सवाल, जब आपको कोई जरूरी काम करना होता है, जैसे एग्जाम, डेडलाइन या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या आप वेट करते हो मोटिवेशन का? नहीं, आप एक्शन लेते हो क्योंकि आपको पता होता है करना ही है। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। मोटिवेशन फीलिंग नहीं है, मोटिवेशन चॉइस है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, आप कंट्रोल में हो, आप डिसाइड करते हो आप क्या करोगे और कब करोगे। बहुत लोग सोचते हैं जब मन करेगा तब करूंगा, लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं मैं डिसाइड करता हूं और फिर करता हूं। यही डिफरेंस है। अब समझते हैं मोटिवेशन कैसे क्रिएट होती है। पहली चीज, चॉइस का फीलिंग। जब आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो तो आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, लेकिन जब आपको लगता है कि मुझे करना पड़ रहा है तो रेजिस्टेंस आता है। तो लैंग्वेज चेंज करो, मुझे करना है की जगह मैं चूज कर रहा हूं बोलो। छोटा चेंज, बड़ा इंपैक्ट। अब दूसरी चीज, स्मॉल विंस। बहुत लोग बड़े गोल्स देखकर डर जाते हैं और स्टार्ट ही नहीं करते, लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो प्रोग्रेस दिखती है और वही प्रोग्रेस मोटिवेशन बन जाती है। अब इमेजिन करो, आपने आज सिर्फ 20 मिनट काम किया लेकिन वो कंसिस्टेंट था, तो कैसा लगेगा? बेटर, क्योंकि आपने एक्शन लिया। अब तीसरी चीज, आइडेंटिटी। आप खुद को कैसे देखते हो वही आपकी मोटिवेशन तय करता है। अगर आप सोचते हो मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, तो आप वैसे ही बिहेव करोगे। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं, तो आप धीरे धीरे वैसे बन जाओगे। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, मोटिवेशन एक्शन से आती है, एक्शन मोटिवेशन से नहीं। मतलब पहले काम करो फिर मोटिवेशन आएगी। ये उल्टा लगता है, लेकिन यही सच है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, कल से शुरू करूंगा, जब मूड सही होगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता।
तो रूल सिंपल है, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। अब इमेजिन करो, आप बिना मूड के भी एक्शन ले रहे हो, आप छोटे स्टेप्स ले रहे हो और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो। तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वही कॉन्फिडेंस मोटिवेशन बन जाएगा। अब एक पावरफुल ट्रूथ, आपको हर दिन मोटिवेटेड फील करने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि एक्शन ही रिजल्ट्स बनाता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं मोटिवेशन का इंतजार कर रहा हूं या मैं खुद मोटिवेशन क्रिएट कर रहा हूं? क्योंकि फर्क यहीं बनता है। अब एक फाइनल थॉट, आपके पास हमेशा चॉइस होती है, या तो आप वेट करो या आप स्टार्ट करो, और जो इंसान स्टार्ट करता है वही आगे बढ़ता है। तो आज एक डिसीजन लो, आप मूड का इंतजार नहीं करोगे, आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे, आप एक्शन लोगे। छोटा सही लेकिन कंसिस्टेंट, क्योंकि आखिर में मोटिवेशन कोई मैजिक नहीं है, मोटिवेशन एक हैबिट है, और ये हैबिट आप आज से बना सकते हो। चैप्टर 2, हाउ टू सक्सीड इन ग्रुप्स। दोस्तों, सक्सेस अकेले पॉसिबल है, लेकिन बड़ी सक्सेस हमेशा टीम के साथ ही आती है, क्योंकि जब कई लोग एक साथ काम करते हैं तो रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन एक और सच है, हर टीम सक्सेसफुल नहीं होती। कुछ टीम्स बहुत टैलेंटेड होती हैं, फिर भी फेल हो जाती हैं, और कुछ टीम्स एवरेज होती हैं, फिर भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। क्यों? फर्क टैलेंट का नहीं है, फर्क है टीम वर्क का। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। टीम में सक्सीड करने के लिए सिर्फ स्किल्स नहीं, सही एनवायरनमेंट चाहिए। अब एक सिंपल सवाल, क्या आपने कभी ऐसी टीम में काम किया है जहां लोग ओपन होकर बोल नहीं पाते, जहां आइडियाज शेयर करने में डर लगता है, जहां जजमेंट का फियर होता है? अगर हाँ, तो आपने महसूस किया होगा कि वहां क्रिएटिविटी मर जाती है और परफॉर्मेंस भी गिर जाता है। अब इमेजिन करो एक ऐसी टीम जहां हर इंसान फ्रीली बोल सकता है, जहां कोई आइडिया छोटा नहीं होता, जहां लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो क्या होगा? आइडियाज बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। यही कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। मतलब आप सेफ फील करते हो, आप जजमेंट से नहीं डरते, और आप खुलकर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, बेस्ट टीम वो नहीं होती जिसमें सबसे टैलेंटेड लोग हों, बेस्ट टीम वो होती है जहां लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कम्युनिकेशन। टीम में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर रोल्स क्लियर नहीं हैं, अगर एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं हैं, तो कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन हमेशा परफॉर्मेंस को गिराता है। तो सिंपल रूल, क्लियर बोलो, क्लियर सुनो, और इंश्योर करो कि सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इमेजिन करो, हर मेंबर को पता है उसे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो क्या होगा? काम फास्ट होगा और मिस्टेक्स कम होंगी। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं टीम में हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। लेकिन सच ये है, टीम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, ओनरशिप लो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो ब्लेम मत करो, सॉल्यूशन ढूंढो। यही एटीट्यूड आपको वैल्यूबल बनाता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। मतलब डिसएग्री करना गलत नहीं है, लेकिन कैसे डिसएग्री करते हो ये इंपॉर्टेंट है। हेल्थी डिस्कशन बेटर डिसीजंस लाती है, लेकिन ईगो टीम को तोड़ देती है। तो फोकस प्रॉब्लम पर रखो, पर्सन पर नहीं। अब खुद से पूछो, क्या मैं टीम में कंट्रीब्यूट करता हूं या सिर्फ फॉलो करता हूं? क्या मैं ओपनली कम्युनिकेट करता हूं या मैं चुप रहता हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब इमेजिन करो, आप एक ऐसी टीम का हिस्सा हो जहां ट्रस्ट है, क्लैरिटी है और सपोर्ट है। तो क्या आप बेटर परफॉर्म करोगे? बिल्कुल, क्योंकि एनवायरनमेंट ही परफॉर्मेंस को शेप करता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, ग्रेट टीम्स बनती नहीं है, उन्हें कॉन्शियसली बिल्ड करना पड़ता है, ट्रस्ट से, कम्युनिकेशन से और रिस्पेक्ट से। तो आज एक डिसीजन लो, आप सिर्फ टीम का हिस्सा नहीं बनोगे, आप टीम को बेटर बनाओगे। आप ओपन रहोगे, आप सपोर्ट दोगे और आप अपना बेस्ट दोगे। क्योंकि आखिर में जब सही लोग सही माइंडसेट के साथ एक डायरेक्शन में काम करते हैं, तो वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते हैं। और वही है रियल टीम वर्क की पावर। चैप्टर 3, हाउ टू फोकस बेटर। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे रेयर स्किल क्या है? फोकस।
क्योंकि हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, और हमारा माइंड हर कुछ मिनट में भटक जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमने फोकस करना सीखा ही नहीं। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। फोकस कोई टैलेंट नहीं है, फोकस एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। अब एक सिंपल सवाल, क्या आप 30 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्शन के एक काम कर सकते हो? अगर नहीं, तो यही आपकी बिगेस्ट वीकनेस है। और अगर आप इसे ठीक कर लेते हो, तो यही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन सकती है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट। फोकस का मतलब डिस्ट्रैक्शंस को हटाना नहीं है, फोकस का मतलब है सही चीज पर ध्यान रखना। आप डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो आपका अटेंशन कहां जाएगा। अब समझते हैं फोकस कैसे इंप्रूव होता है। पहली चीज, क्लियर गोल्स। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है, तो आपका माइंड भटकेगा ही। लेकिन जब गोल क्लियर होता है, तो फोकस ऑटोमेटिकली आता है। तो हर काम से पहले खुद से पूछो, अभी मुझे क्या करना है? सिंपल लेकिन पावरफुल। अब दूसरी चीज, मेंटल मॉडल्स। मतलब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे अगर डिस्ट्रैक्शन आए तो क्या करोगे, अगर बोर्डम आए तो क्या करोगे, अगर प्लान पहले से क्लियर है तो माइंड लेस डिस्ट्रैक्टेड होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो। आपका बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या है? फोन, सोशल मीडिया या रैंडम थॉट्स? जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब इमेजिन करो, आपने अपने फोन को साइलेंट कर दिया, नोटिफिकेशंस बंद कर दी, और खुद को 30 मिनट का अनइंटरप्टेड टाइम दिया। तो क्या होगा? आपका फोकस इंप्रूव होगा और आपका काम फास्ट होगा। अब एक माइंडसेट शिफ्ट। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। आप एक समय में एक ही चीज सही से कर सकते हो। जब आप मल्टीटास्क करते हो, तो आपका ब्रेन बार बार स्विच करता है और इससे प्रोडक्टिविटी गिरती है। तो रूल सिंपल है, वन टास्क एट अ टाइम। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं मैं बाद में फोकस करूंगा, अभी मूड नहीं है। लेकिन सच ये है, फोकस मूड से नहीं आता, फोकस प्रैक्टिस से आता है। जितना आप प्रैक्टिस करते हो, उतना आपका माइंड स्ट्रांग होता है। अब इमेजिन करो, आप रोज 30 से 60 मिनट डीप फोकस में काम कर रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, प्योर अटेंशन। तो क्या होगा? आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपने अटेंशन को कंट्रोल कर रहा हूं या मेरा अटेंशन मुझे कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, फोकस ही वो स्किल है जो एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच डिफरेंस बनाती है। जो इंसान फोकस करना सीख जाता है, वो कम टाइम में ज्यादा अचीव करता है। तो आज एक डिसीजन लो, आप डिस्ट्रैक्शंस के पीछे नहीं भागोगे, आप अपने अटेंशन को कंट्रोल करोगे। आप छोटे छोटे फोकस सेशन से शुरू करोगे और धीरे धीरे इसे स्ट्रांग बनाओगे। क्योंकि आखिर में आपकी लाइफ वही बनती है जहां आपका फोकस जाता है। और अगर आपने फोकस को मास्टर कर लिया, तो आपने अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी ग्रोथ और अपनी सक्सेस तीनों को कंट्रोल में ले लिया। चैप्टर 4, हाउ टू सेट एंड अचीव गोल्स। दोस्तों, हर इंसान के पास सपने होते हैं, लेकिन हर इंसान उन्हें अचीव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सपना होना काफी नहीं है, सही गोल बनाना और उस पर काम करना जरूरी है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। गोल सेटिंग सिर्फ लिखने का काम नहीं है, ये एक्शन लेने का सिस्टम है। अब एक सिंपल सवाल, क्या आपके गोल्स क्लियर हैं या बस वेग हैं? जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है। क्योंकि अगर गोल क्लियर नहीं है, तो आपका माइंड भी क्लियर डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, गोल्स वेग नहीं, स्पेसिफिक होने चाहिए। मतलब मुझे फिट होना है नहीं, मुझे अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है। जितना क्लियर गोल, उतना क्लियर एक्शन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, बिग गोल्स मोटिवेट करते हैं, लेकिन डेली प्रोग्रेस छोटे गोल से आती है। अगर आप सिर्फ बड़े गोल को देखते रहोगे, तो आप ओवरवेल्म हो जाओगे। लेकिन अगर आप उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हो, तो वो अचीवेबल बन जाता है। अब इमेजिन करो, आपका एक बड़ा गोल है, लेकिन आपने उसे डेली टास्क्स में ब्रेक कर दिया। आज क्या करना है, कल क्या करना है? तो क्या होगा? आप लगातार प्रोग्रेस करोगे और वही प्रोग्रेस मोटिवेशन बन जाती है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट,
गोल्स सिर्फ रिजल्ट के नहीं होने चाहिए, गोल्स प्रोसेस के भी होने चाहिए। मतलब, मुझे 10 लाख कमाने हैं, ये रिजल्ट गोल है, लेकिन मैं रोज 2 घंटे स्किल प्रैक्टिस करूंगा, ये प्रोसेस गोल है। और सच ये है, प्रोसेस आपके कंट्रोल में है, रिजल्ट नहीं। तो फोकस प्रोसेस पर रखो, रिजल्ट अपने आप आएगा। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग गोल्स बनाते हैं लेकिन ट्रैक नहीं करते, और जो ट्रैक नहीं होता वो इंप्रूव नहीं होता। तो अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, देखो आप कहाँ हो और कहाँ जाना है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, स्ट्रेच गोल्स। मतलब, ऐसे गोल्स जो आपको चैलेंज करें, जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करें, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। लेकिन ध्यान रखना, गोल रियलिस्टिक भी होना चाहिए, ताकि आप कंप्लीटली ओवरवेल्म ना हो जाओ। अब इमेजिन करो, आपके पास क्लियर गोल्स हैं, आप डेली एक्शन ले रहे हो, आप प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हो, तो क्या होगा? आप धीरे धीरे लेकिन स्टेडिली आगे बढ़ोगे। अब खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ सपने देख रहा हूं, या मैं उन्हें प्लान करके अचीव भी कर रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, गोल्स बिना एक्शन के सिर्फ विश होते हैं, और एक्शन के साथ वो रियलिटी बन जाते हैं। तो आज एक डिसीजन लो, आप वेग गोल्स नहीं बनाओगे, आप क्लियर गोल्स बनाओगे। आप उन्हें छोटे स्टेप्स में तोड़ोगे, आप डेली एक्शन लोगे और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे। क्योंकि आखिर में सक्सेस एक बड़ा जंप नहीं है, सक्सेस छोटे छोटे स्टेप्स का रिजल्ट है जो आप हर दिन लेते हो। और जब आप ये कंसिस्टेंसी बना लेते हो, तो कोई भी गोल सिर्फ सपना नहीं रहता, वो आपकी रियलिटी बन जाता है। चैप्टर 5, हाउ टू लीड इफेक्टिवली। दोस्तों, लीडर बनना मतलब बॉस बनना नहीं होता। लीडर बनना मतलब होता है लोगों को ग्रो करना। बहुत लोग सोचते हैं, मेरे पास ऑथोरिटी है तो मैं लीडर हूं। लेकिन सच ये है, ऑथोरिटी से लोग काम करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट से लोग दिल से काम करते हैं। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। इफेक्टिव लीडरशिप कंट्रोल से नहीं, कनेक्शन से आता है। अब एक सिंपल सवाल, अगर आपकी टीम सिर्फ इसीलिए काम कर रही है क्योंकि उन्हें करना पड़ रहा है, तो क्या वो अपना बेस्ट दे रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस अलग लेवल का होता है। यही डिफरेंस है मैनेजर और लीडर में। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, लीडर सब कुछ खुद नहीं करता, लीडर सही लोगों को एम्पावर करता है। मतलब, आप अपनी टीम पर ट्रस्ट करते हो, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो और उन्हें ग्रो करने का मौका देते हो। अब इमेजिन करो, आप हर छोटी चीज खुद कंट्रोल कर रहे हो, हर डिसीजन आप ले रहे हो, तो क्या होगा? आप ओवरवेलम्ड हो जाओगे और आपकी टीम डिपेंडेंट बन जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रस्ट करते हो, तो आपकी टीम स्ट्रांग बनती है और आप फ्री होते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, क्लैरिटी। आपकी टीम को क्लियर होना चाहिए, उनका रोल क्या है, गोल क्या है और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अगर क्लैरिटी नहीं है, तो कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन हमेशा परफॉर्मेंस को गिराता है। तो क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, फीडबैक देना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। अगर आप सिर्फ क्रिटिसाइज करते हो तो लोग डरते हैं, लेकिन अगर आप गाइड करते हो तो लोग इंप्रूव करते हैं। तो फोकस मिस्टेक पर नहीं, इंप्रूवमेंट पर रखो। अब एक कॉमन मिस्टेक, लीडर्स सोचते हैं मैं सब जानता हूं, लेकिन सच ये है, एक गुड लीडर हमेशा सीखता रहता है, अपनी टीम से भी, सिचुएशन से भी। अब इमेजिन करो, आप अपनी टीम की बात सुन रहे हो, उनके आइडियाज को वैल्यू दे रहे हो, तो क्या होगा? उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, ओनरशिप। जब आप अपनी टीम को ओनरशिप देते हो, तो वो काम को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि अब वो उनका काम है, सिर्फ आपका नहीं। और यही एंगेजमेंट बढ़ाता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपनी टीम को कंट्रोल कर रहा हूं, या मैं उन्हें एम्पावर कर रहा हूं? क्या लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, या सिर्फ करना पड़ रहा है? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, ग्रेट लीडर्स रिजल्ट्स नहीं बनाते, ग्रेट लीडर्स पीपल बनाते हैं, और लोग रिजल्ट्स बनाते हैं। तो आज एक डिसीजन लो, आप सिर्फ मैनेज नहीं करोगे, आप लीड करोगे, आप ट्रस्ट करोगे, आप गाइड करोगे, और आप अपनी टीम को ग्रो करने में हेल्प करोगे। क्योंकि आखिर में लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप कितना कंट्रोल करते हो, लीडरशिप का मतलब ये है कि आप कितनों को आगे बढ़ाते हो। और जब आप ये समझ जाते हो, तो आपकी टीम भी ग्रो करती है और आप भी।
चैप्टर 6, हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस। दोस्तों, आपकी जिंदगी आज जहां है वो आपके डिसीजंस का रिजल्ट है, और आपकी जिंदगी कल कहां होगी वो आज ले गए डिसीजंस पर डिपेंड करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम में से ज्यादातर लोग सही डिसीजन लेना नहीं सीखते। हम बस गेस करते हैं या इमोशंस के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। डिसीजन मेकिंग एक स्किल है और इसे इंप्रूव किया जा सकता है। अब एक सिंपल सवाल, जब आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो आप क्या करते हो? क्या आप क्लियर सोचते हो या कंफ्यूजन में पड़ जाते हो? क्योंकि कंफ्यूजन तब आता है जब क्लैरिटी नहीं होती। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, गुड डिसीजंस परफेक्ट नहीं होते, गुड डिसीजंस इन्फॉर्म्ड होते हैं। मतलब, आप जितनी ज्यादा सही इंफॉर्मेशन रखते हो आपका डिसीजन उतना बेहतर होता है। तो गेस मत करो, जानो, समझो और फिर डिसाइड करो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, बायस। हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है। हम जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं और कई बार गलत असम्पशंस बना लेते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने सोचने के तरीके को क्वेश्चन करो। खुद से पूछो, क्या मैं फैक्ट्स पर डिसाइड कर रहा हूं या सिर्फ फीलिंग पर? अब इमेजिन करो, आप किसी डिसीजन से पहले प्रोज और कॉन्स लिखते हो, डेटा देखते हो और थोड़ा टाइम लेते हो सोचने का। तो क्या होगा? आपका डिसीजन ज्यादा क्लियर होगा। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, स्लो डाउन टू मेक बेटर डिसीजंस। जल्दी में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं, तो इंपॉर्टेंट डिसीजंस में थोड़ा रुकना जरूरी है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग अनसर्टेनिटी से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर गलत हो गया तो। लेकिन सच ये है, कोई भी डिसीजन 100% गारंटी के साथ नहीं आता। तो डर के कारण डिसीजन अवॉइड मत करो, बेटर डिसीजन लेने की कोशिश करो। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, सिनारियो थिंकिंग। मतलब, आप सोचते हो अगर ये हुआ तो क्या होगा, और अगर वो हुआ तो क्या होगा। इससे आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है और आप कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पाते हो। अब इमेजिन करो, आप हर डिसीजन से पहले थोड़ा एनालाइज कर रहे हो, क्लियर सोच रहे हो और फिर एक्शन ले रहे हो। तो क्या होगा? आपकी मिस्टेक्स कम होंगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब खुद से पूछो, क्या मैं इंपल्सिव डिसीजंस लेता हूं या मैं सोच समझकर डिसाइड करता हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, आप हर बार सही डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन आप हर बार बेहतर डिसीजन लेने की कोशिश कर सकते हो, और यही इंप्रूवमेंट है। तो आज एक डिसीजन लो। आप जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लोगे, आप क्लैरिटी के साथ डिसाइड करोगे, आप फैक्ट्स देखोगे, आप सोचोगे और फिर एक्शन लोगे। क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी आपके डिसीजन से बनती है, और जब आप बेहतर डिसीजंस लेना सीख जाते हो तो आप अपनी डायरेक्शन खुद कंट्रोल कर लेते हो, और यही असली पावर है। चैप्टर 7, हाउ टू बी मोर क्रिएटिव। दोस्तों, क्रिएटिविटी कुछ खास लोगों के पास होती है, लेकिन सच ये है, क्रिएटिविटी कोई गिफ्ट नहीं है। क्रिएटिविटी एक स्किल है जिसे हर इंसान डेवलप कर सकता है, और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। इनोवेशन अचानक नहीं होता, इनोवेशन सोचने के तरीके से आता है। अब एक सिंपल सवाल, क्या आपको लगता है कि आप क्रिएटिव नहीं हो? अगर हां, तो ये सिर्फ एक बिलीफ है, रियलिटी नहीं। क्योंकि हर इंसान क्रिएटिव होता है, बस उसे सही तरीके से यूज करना नहीं आता। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, क्रिएटिविटी का मतलब कुछ बिल्कुल नया बनाना नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब है एग्जिस्टिंग चीजों को नए तरीके से देखना। मतलब, सेम प्रॉब्लम, न्यू सॉल्यूशन। अब समझते हैं क्रिएटिविटी कैसे बढ़ती है। पहली चीज, क्यूरियोसिटी। आप जितना ज्यादा सवाल पूछते हो, क्यों, कैसे, क्या होगा अगर, उतना आपका माइंड खुलता है, और यही नए आइडियाज की शुरुआत है। अब इमेजिन करो, आप हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उसे क्वेश्चन कर रहे हो। तो क्या होगा? आप अलग सोचने लगोगे। अब दूसरी चीज, कनेक्शंस। क्रिएटिविटी तब आती है जब आप अलग अलग आइडियाज को जोड़ते हो। जैसे एक फील्ड की नॉलेज दूसरी फील्ड में अप्लाई करना, और यही इनोवेशन बनाता है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, मिस्टेक्स एनिमी नहीं है, मिस्टेक्स लर्निंग का हिस्सा है। बहुत लोग इसलिए क्रिएटिव नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें गलती करने का डर होता है। लेकिन सच ये है, अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो नया कुछ नहीं मिलेगा। अब इमेजिन करो, आप फ्रीली ट्राई कर रहे हो, फेल हो रहे हो, सीख रहे हो। तो क्या होगा? आपकी क्रिएटिविटी ग्रो होगी।
अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग को शेप करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो नए आइडियाज को इंकरेज करते हैं, तो आप भी क्रिएटिव बनते हो। लेकिन अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां हर आइडिया को जज किया जाता है, तो आप खुद को रोक लेते हो। तो सही एनवायरनमेंट चूज करो। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं जब इंस्पिरेशन आएगी तब मैं क्रिएटिव बनूंगा। लेकिन सच ये है, क्रिएटिविटी एक्शन से आती है। आप काम करते हो तभी आइडियाज आते हैं। तो वेट मत करो, स्टार्ट करो। अब इमेजिन करो, आप रोज कुछ नया सोच रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और अपने आइडियाज को अप्लाई कर रहे हो। तो क्या होगा? आप अलग दिखोगे, आप यूनिक बनोगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अब खुद से पूछो, क्या मैं सेफ खेल रहा हूं या मैं नया ट्राई कर रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, इनोवेशन कंफर्ट जोन के बाहर होता है। अगर आप वही करते रहोगे जो हमेशा करते आए हो, तो रिजल्ट भी वही रहेगा। लेकिन अगर आप नया सोचते हो, नया ट्राई करते हो, तो आप ग्रो करते हो। तो आज एक डिसीजन लो, आप खुद को लिमिट नहीं करोगे, आप अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाओगे, आप एक्सपेरिमेंट करोगे और अपने आइडियाज को एक्शन में बदलोगे। क्योंकि आखिर में क्रिएटिव वही बनता है जो ट्राई करता है, जो फेल होता है और फिर भी रुकता नहीं। और जब आप ये माइंडसेट बना लेते हो, तो इनोवेशन सिर्फ पॉसिबल नहीं रहता, वो आपकी हैबिट बन जाता है। चैप्टर 8, हाउ टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। दोस्तों, आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। हर जगह डेटा ही डेटा है। वीडियोस, आर्टिकल्स, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, और हमारा दिमाग सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन, ओवरलोड और डिस्ट्रैक्शन। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। स्मार्ट लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेते, स्मार्ट लोग सही इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस करते हैं। अब एक सिंपल सवाल, क्या आप जो सीखते हो उसे एक्चुअली यूज कर पाते हो या बस कंज्यूम करते रहते हो और भूल जाते हो? क्योंकि लर्निंग का मतलब सिर्फ पढ़ना या देखना नहीं है। लर्निंग का मतलब है समझना और अप्लाई करना। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, मोर इंफॉर्मेशन बराबर मोर नॉलेज नहीं होता। क्लियर अंडरस्टैंडिंग बराबर रियल नॉलेज होता है। तो फोकस क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर रखो। अब समझते हैं इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली प्रोसेस कैसे करें। पहली चीज, फिल्टरिंग। हर इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं होती, तो खुद से पूछो, क्या ये मेरे गोल के लिए यूजफुल है? अगर नहीं, तो उसे छोड़ दो। क्योंकि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके माइंड को हैवी बनाती है। अब दूसरी चीज, फोकस। जब आप कुछ सीख रहे हो, तो पूरा अटेंशन दो। मल्टीटास्किंग करते हुए लर्निंग इफेक्टिव नहीं होती। अगर आप हाफ अटेंशन से सीखोगे, तो हाफ ही समझ आएगा। अब इमेजिन करो, आप 20 मिनट पूरी फोकस के साथ सीख रहे हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा कंपेयर टू 1 घंटे डिस्ट्रैक्टेड लर्निंग के। अब तीसरी चीज, सिंप्लीफाई करना। जो भी आप सीखते हो, उसे अपने वर्ड्स में समझाओ। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आपने उसे पूरी तरह समझा नहीं। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, लर्निंग पैसिव नहीं होनी चाहिए, लर्निंग एक्टिव होनी चाहिए। मतलब नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस पूछो और जो सीखा है उसे टेस्ट करो। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। और जो अप्लाई नहीं होता, वो याद भी नहीं रहता। तो रूल सिंपल है, लर्न, अप्लाई, रिपीट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कनेक्शन बनाओ। नई इंफॉर्मेशन को आप जो पहले से जानते हो उससे कनेक्ट करो। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग डीप होता है और आप जल्दी याद रख पाते हो। अब इमेजिन करो, आप हर चीज को कॉन्शियसली सीख रहे हो, आप फिल्टर कर रहे हो, फोकस कर रहे हो और अप्लाई कर रहे हो। तो क्या होगा? आपका लर्निंग स्पीड बढ़ेगा और आपकी क्लैरिटी भी बढ़ेगी। अब खुद से पूछो, क्या मैं इंफॉर्मेशन का स्लेव हूं या मैं इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, इंफॉर्मेशन पावर नहीं है, यूजेबल इंफॉर्मेशन पावर है। और जो इंसान सही इंफॉर्मेशन को सही तरीके से यूज करना सीख जाता है, वो फास्टर ग्रो करता है। तो आज एक डिसीजन लो, आप हर चीज कंज्यूम नहीं करोगे, आप सिलेक्टिव बनोगे, आप फोकस के साथ सीखोगे और तुरंत अप्लाई करोगे। क्योंकि आखिर में स्मार्ट वही है जो ज्यादा नहीं जानता, स्मार्ट वो है जो सही चीज जानता है
और उसे सही समय पर यूज करता है। और जब आप ये स्किल सीख जाते हो तो आप सच में स्मार्टर, फास्टर और बेटर बन जाते हो।